जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कल्याण की राह के अंतर्गत कविता पथ की पहचान को, जिसे लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाऊं इसके पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी का स्नेह, आप सभी का सहयोग आरएस का क्लासेस को भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो बस यही उम्मीद और आशा है कि भविष्य में भी इसी तरह का आपका जो सहयोग है आरएस क्लासेस को मिलते रहेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज हम समझते हैं कविता पथ की पहचान, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। चलिए आपने कविता तो सुन ली है और साथ में मेरे साथ साथ आपने इस कविता को पढ़ा भी होगा। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत कविता कल्याण की राह से पथ की पहचान से लिया गया है और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग लिख लीजिए। क्या होगा प्रसंग? प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए राहगीर को पथ की पहचान कर लेने की बात कही है। फिर से देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए राहगीर को पथ के पहचान कर लेने की बात कही है। तो मैंने तो आपको प्रसंग बता दिया, इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में आपसे कहा है। मैं तो अपने तरफ से जो प्रसंग है बताती हूँ, मगर आप कविता का अर्थ समझकर आपसे जो भी मैंने जिस तरह भी इससे संबंधित प्रसंग बन जाता है तो आप उसे बिल्कुल बना लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब अर्थ समझते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी होता है राहगीर, बाट यानी रास्ता। कवि कहते हैं कि हे राहगीर, जीवन रूपी रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें रास्ते की पहचान कर लेनी है। कहते हैं राहगीर, तुम्हें क्या करना है? जीवन रूपी रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लेनी है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी। कहते हैं कि जीवन के रास्तों के बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा है। जीवन के रास्तों के बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा है, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और ना ही दूसरों के द्वारा जीवन के रास्तों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं और ना ही दूसरों के द्वारा जीवन के रास्तों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कहते न जाने इस जीवन रूपी रास्ते पर कितने राहगीर आए और चले गए, उनका कुछ भी पता नहीं है। सही है ना? आपने जब से जन्म लिया है, तब से जब से आपने होश संभाला है, आपने देखा होगा न जाने आपके सामने कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। कितने लोग आपसे मिले, कितने बिछड़ गए। इनमें से कुछ लोग ही बस आपको याद होंगे और धरती पर तो न जाने कितने सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो इसी चीज़ों को कवि ने कहा है कि इस जीवन रूपी रास्ते में न जाने कितने राहगीर आए और चले गए, उनका कुछ भी पता नहीं है। पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कहते हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा इस राह पर अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं। क्या कहते हैं कवि कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा इन रास्तों पर अपने पद चिन्ह छोड़ गए। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ रहा होगा। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कवि कहते हैं कि यह जो उनके पद चिन्ह है, मौन होकर भी हमसे बहुत कुछ कहते हैं।
कवि कहते हैं कि यह जो उनके पद चिन्ह है वह क्या होते हैं, मौन होकर भी हमें बहुत कुछ कहते हैं या हमें कुछ बतलाते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, कहते हैं राहगीर तू इन पद चिन्हों का अर्थ समझकर अपनी राह की पहचान कर ले। कहते हैं राहगीर तू इस पद चिन्ह का अर्थ समझकर अपने राह की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। कहते हैं कि राहगीर चलने से पहले तुम्हें क्या कर लेनी है, राह की पहचान कर लेनी है। मुझे उम्मीद है बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई कविता है तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए विशेष देख लेते हैं। क्या होगा विशेष? सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और चलने से पहले राहगीर को राह की पहचान कर लेने की बात कही गई है। चलिए आगे समझते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। यह सफल पंथी यही, विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। चलिए आगे हम इसका अर्थ समझे। इसके पहले प्रश्न क्या होगा? कवि ने जीवन के कठिन रास्तों से घबरा कर पीछे पैर न करने की बात कही है। कहते हैं कि मनुष्य को जीवन के कठिन रास्तों से घबरा कर अपने पैर पीछे न रखने की बात कही है। चलिए अर्थ समझते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कहते हैं कि यह रास्ता कठिन है या सरल है, इस बात को सोचने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। कहते हैं यह रास्ता कठिन है या सरल है, इस बात को सोचने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। कहते रास्ते को कठिन मानकर उसे छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि रास्ते को कठिन समझकर उसे छोड़कर दूसरे रास्ते पर पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कवि कहते कि तुम इसी रास्ते को अच्छा समझो, तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। कहते हैं कि तुम्हें यह नहीं सोचना है कि केवल तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा है। क्या कहते हैं कवि? कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि केवल तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा है। यह सफल पंथी यही, विश्वास ले इस पर बड़ा है। कहते हैं प्रत्येक जो सफल राहगीर है वो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। प्रत्येक सफल राहगीर इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कवि कहते कि आज तुम इसी रास्ते पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लो। क्या कहते हैं कवि? कि आज तुम इसी रास्ते पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लो। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। कहते हैं कि चलने से पूर्व राहगीर तुम्हें क्या करना है? अपनी राह की पहचान कर लेनी है। मुझे उम्मीद है सरल सी कविता है, आसानी से इन पंक्तियों का अर्थ भी आपको समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और जीवन रास्तों में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। है अनिश्चित किस जगह सरित गिरी गहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह बाग सुंदर वन मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। देखिए सरित का मतलब होता है नदी,
गिरी यानी पर्वत, गहर यानी गुफाएं। ठीक है। सुमन का मतलब होता है फूल, कंटक यानी कांटे, सर का मतलब होता है तीर, सहसा यानी अचानक। ठीक है। बटोही यानी राहगीर, बाट यानी रास्ता। चलिए अर्थ समझते हैं। है अनिश्चित किस जगह सरित गिरी गहर मिलेंगे। कवि कहते हैं कि यह निश्चित नहीं है कि इस जीवन रूपी रास्ते में कहाँ पर हमें नदी, पर्वत और गुफाएं मिलेगी। कवि कहते हैं यह निश्चित नहीं है कि इस जीवन रूपी रास्ते में हमें किस जगह पर नदी, पर्वत एवं गुफाएं मिलेगी। है अनिश्चित किस जगह पर बाग, सुंदर वन मिलेंगे। कहते हैं यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पर हमें बाग और सुंदर वन मिलेंगे। कहते हैं यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह हमें बाग और सुंदर वन मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। कहते हैं किस जगह हमारी जीवन रूपी यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है। क्या कहते हैं कि किस जगह हमारी यह जीवन रूपी यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। कहते हैं यह भी निश्चित नहीं है कि कब हमें सुख रूपी फूल मिलेंगे और कब हमें दुख रूपी कांटों के तीर मिलेंगे। कहते हैं यह भी निश्चित नहीं है कि कब हमें सुख रूपी फूल मिलेंगे तथा कब दुख रूपी कांटों के तीर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे, कौन सहसा। कहते हैं कौन इन जीवन रूपी रास्ते से आपसे छूट जाएगा और कौन अचानक मिल जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। इन जीवन रूपी रास्तों में कौन आपसे अचानक छूट जाएगा और कौन आपको मिल जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले। कवि कहते चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम्हारी यात्रा रुकेगी नहीं। ऐसा तुम्हें क्या कर लेना है, संकल्प ले लेना है। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए किंतु तुम्हारी जीवन रूपी यात्रा रुकेगी नहीं, ऐसा तुम्हें संकल्प ले लेना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हे राहगीर चलने से पहले तुम्हें रास्ते की पहचान कर लेनी है। सरल सी कविता है और मुझे उम्मीद है आसानी से आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा। क्या होगा विशेष, देख लीजिए विशेष क्या होगा। अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है और जीवन में घटित होने वाली अनिश्चितताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते समय इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जगत के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, 200 है ना यहाँ पे, स्वप्न 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं, यहाँ पर आप प्रसंग लिख लीजिएगा। कवि ने स्वप्न की अपेक्षा वास्तविकता पर बल दिया है। फिर से देखिए क्या है, कवि ने स्वप्न की अपेक्षा वास्तविकता को क्या किया है, बल दिया है। अर्थ समझिए। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। कवि कहते हैं कौन कहता है कि हमें सपने नहीं देखने चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, कौन कहता है कि हमें सपने नहीं देखने चाहिए। देखते समय इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सभी लोग अपनी उम्र और समय के अनुसार सपने देखते हैं ना। छोटा बच्चा अपनी उम्र के अनुसार सपने देखता है, युवा अपने अनुसार देखता है, एक प्रौढ़ अपने अनुसार देखता है, वृद्ध व्यक्ति अपने अनुसार देखता है। सब लोग क्या करते हैं, अपने उम्र के अनुसार क्या करते हैं, सपने देखते हैं। तो वही कवि कहते हैं कौन कहता है कि सपने नहीं देखना चाहिए। सभी लोग अपने समय और उम्र के अनुसार क्या करते हैं, सपने देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कहते चाह कर भी तुम क्या नहीं कर सकते, सपनों को जीवन में
परिवर्तित नहीं कर सकते हो। कहते चाह कर भी तुम प्रत्येक सपनों को जीवन में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कहते यह सपने तो कुछ देर के लिए हमारे आंखों में कुछ उद्देश्य लिए हुए जन्म लेते हैं। कहते हैं यह सपने तो कुछ समय के लिए हमारे आंखों में कुछ उद्देश्य लिए हुए जन्म लेते हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। कहते हैं किंतु इस संसार रूपी रास्ते में सपने दो है तो सच्चाई 200 है। कहते हैं इस संसार रूपी रास्ते में यदि सपने दो है तो सत्य 200 है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। इसीलिए कहते हैं तुम्हें सपने पर मुग्ध नहीं होना है, तुम्हें सत्य का भी ज्ञान कर लेना है। तुम्हें केवल सपने पर मुग्ध नहीं होना है, तुम्हें सच्चाई का भी ज्ञान कर लेना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हे राहगीर, चलने से पहले तू अपने रास्ते की पहचान कर ले। मुझे उम्मीद है आपको इसका अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, वही फिर से अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है और सपनों की अपेक्षा यथार्थ को बल दिया गया है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। स्वप्न आता है स्वर्ग का, दृग कोर में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कांटों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर कवि ने फिर से वही प्रसंग लिख लीजिएगा कि स्वप्न की अपेक्षा यथार्थ को बल दिया है। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोर को में दीप्ति आती। कहते जब हमें सुख के या स्वर्ग के सपने आते तो हमारी आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती है। कहते जब हमें स्वर्ग के यानी सुख के सपने आते हैं तो हमारी आंखों में क्या आ जाती, चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों में, ललकती उन्मुक्त छाती। और कहते ऐसा लगता है मानो हमारे पैरों में पंख लग गए, हमारा मन यहाँ वहाँ उड़ने को करता है। होता है ना ऐसा, जब आपको किसी यानी इसके खुशियों से भरा अगर संदेश आ जाए या फिर आप अगर स्वप्न देखो, तब आपके चेहरे की चमक, आपके आंखों की चमक और आपका आत्मविश्वास जो क्या होता है, दुगना हो जाता है। उसी को कवि कह रहे हैं कि जब हमें सुख के या स्वर्ग के सपने आते हैं तो हमारे आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है हमारे पैरों में जैसे पंख लग गए हो और खुशी के कारण हमारा जो हृदय है और अधिक क्या होने लगता है, फैलने लगता है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, किंतु जब हम स्वप्न देखते हुए आगे बढ़ते और रास्ते का कोई कांटा हमारे पैर में चुभ जाता है, तब क्या होता है, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। तब हमारे पैरों से खून निकलने लगता है और हमारी सपनों भरी जो दुनिया है वो गायब हो जाती है। कहते हैं जब रास्ते का एक कांटा हमारे पैर को चुभ जाता है, यानी जब हमें वास्तविकता का क्या होता है, भान होता है, तब क्या होता है कि पैरों से चुभे हुए कांटे के कारण रक्त की बूंद निकलती है और हमारी जो सपनों भरी दुनिया है वह क्या हो जाती है, डूब जाती है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कवि कहते हैं कि हमारे आँखों में स्वर्ग के सपने जरूर हो, मगर हमें धरती से पैर नहीं हटाने हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें स्वप्न जरूर देखना चाहिए, किंतु हमें वास्तविकता को नकारना नहीं चाहिए। कहते भले ही हमारे आंखों में स्वर्ग के सपने हो, मगर हमें याद रखना है कि हमारे पैर कहाँ टिके हुए हैं, पृथ्वी पर टिके हुए हैं। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कवि कहते हैं कि कांटों की इस अनोखी सीख का हम सबको क्या करना है, सम्मान करना है। पूर्व चलने के बटोही
बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि हे राहगीर, चलने से पहले तुम्हें अपनी राह की पहचान कर लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये कविता है आसानी से समझ आ गई होगी। विशेष क्या है? विशेष सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण भी है और साथ ही यथार्थ एवं स्वप्न में अंतर को समझाया गया है। आपको पता है अभी कोविड-19 के कारण सिलेबस कम किया जा चुका है, तो अब आपके लिए जो परीक्षा में अंक प्राप्त करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप बेहतर कर पाएँगे। मगर एक बात है कि आप बेहतर तभी कर पाएँगे जब आप बेहतर पढ़ पाएँगे। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सरल एवं आसान तरीके से विषय वस्तु को समझाऊँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क लेके आएँ। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।